हम सब बच्चे बाबा सब है ना। जी 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 जी। बाबा सब गुलाब के फूलों की माला बनाएगा। ठीक है, इसमें से सब छाप लेना कौन कौन है ना। ऐसा नहीं है इसमें कम है, आप ज्यादा है तो मदद बनेंगी। ये बच्चे छुपे हुए हैं, है ना। लो बाबा, ये आपके लिए। कहाँ गया बाबा? ये बाबा बाबा ये आपके लिए बाबा। ये बाबा अपना ऊपर, देखो ये ऊपर बाबा बैठा है। आज तो इतना शहीद का साधन हो गया है, इस शिकिल में एक भी झूठी नहीं है। देखो बाबा भी इतना स्टैंडर्ड का बनाया फोटो, कोई भी फिदा हो जाए। ऐसे होता है ना, देखो एकदम प्लेन, है ना। नहीं तो बूढ़े होने के बाद तो ऐसा हो जाता है ना। अच्छा, ये कब के लिए बनाया? कल के लिए बनाया ना। अपना बाबा आ रहा है। कौन आ रहा है? अपना बाबा आ रहा है। बाबा तो बाबा आ रहा है। विश्व का रचयिता आ रहा है। कौन आ रहा है? पूरे विश्व का रचयिता। कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी है ना? एकदम सब खुश हो। एकदम बाबा। क्या करेगी? माइक लगा। अच्छा बच्चों, सब खुश हो। ठंड लग रही है? बाबा आपको लगती है? अपन तो कैसे लगेगी? अपन तो ऊपर फरिश्तों को ठंडी गर्मी थोड़ी लगती है ना। हाँ, आबू की जितनी ठंड कहीं नहीं हुई है ना। का ऊपर पर्वतों में क्या ठंडी पड़ती थी। हाँ, बच्चों का प्यार इतना है ना। देख रहे बाबा, आप तो आ जाओ, कम से कम 2 रोज तो हो गए हैं, है ना। आ जाओ, मिल लो। देखो बच्चे, अभी तो बाप यही बताने आए हैं, मिलने भी आए हैं। अच्छा, सबका भोजन हो गया? सबका हो गया। अच्छा, आज अपन ये बताने आए हैं, आगे के लिए भी सभी को बता रहे हैं। जैसे कल अपना बाबा आएगा ना, तो अपने बाबा के जाने के बाद अपन के आने की इच्छा मत रखना, है ना। क्योंकि आगे का पाठ चलने वाला है। पूरा संसार बाप की दृष्टि प्राप्त करे, ये सबसे बड़ा भाग्य है। और अपन के आने के बाद अपने बाप को भूल जाए, ये अपन को बिल्कुल मंजूर नहीं है ना। तो क्योंकि अपन जानते हैं, अपन आए तो भीड़ का भीड़ लगेगा, ये तो अपन को मालूम है। लेकिन अपना बाबा कितना प्यारा है मालूम है। ऐसा वरदान लुटाते हैं, ऐसी दृष्टि, ऐसी कृपा बरसाते हैं, बच्चे उस कृपा से कोई वंचित नहीं रह जाए। वैसे तो रहेंगे भी नहीं, लेकिन अपन नहीं चाहते अपन के आने के बाद अपने बाबा का महत्व इतना सा भी कम हो है ना। क्योंकि अपन इतना जानते हैं, बच्चों को क्या चाहिए। हाँ, हमारे जैसा बात करने वाला आ गया, अब बैठेगा काफी देर तक। लेकिन अपना बाबा तो अपने जैसे बात नहीं करता ना। वो तो पूरे 84 जन्म में, पूरे 5000 साल में एक ही बार ही आता है। अब एक बार ही आएगा, अब जैसा बाबा। अब देखो, अपना बाबा आता है, अगर फीमेल के चोले में आएगा तो आवाज तो मिक्स हो आएंगी ना, है ना। वो आत्मा है, किंतु वो परमात्मा है। वो जन्म मरण के चक्र से परे है ना। हाँ, उसके चोले में बाप की आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फीमेल के चोले में तो फर्क पड़ता है। और वर्तमान समय बाप ज्ञानी, अज्ञानी, भक्ति वाली,
ना भक्ति वाली, सबको दृष्टि का पाठ अब चलने वाला है ना। आप बच्चे ही उनको बाप का महत्व बतावे, मेरा बाप की दृष्टि पड़ गई, आप हो सौभाग्यशाली। ये 5000 कल्प में ये जो पाठ बजता है ये एक ही बार बजता है, ठीक है ना। बाप के आने से पहले इतना भरपूर कर देवे है, इतना उनकी दृष्टि में बाप के प्रति प्रेम हो जावे कि सिर्फ वो दृष्टि का प्रेम पहचाने और कुछ भी पाने की इच्छा ही खत्म हो जावे, है ना। ये आप बच्चों का काम है, हर सभा में बाप की 2 मिनट की दृष्टि ही कहो। और इसलिए बताने आए हैं कि अपन के आने की इच्छा मत रखना, है ना। अपन को बहुत मालूम है बच्चे ना, भीड़ तो बाप के सामने तुरंत लग जाएंगे, जो पीछे बैठे होंगे सब दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, पर उससे क्या होगा, सब अपने बाप को भूल जाएंगे। अभी अभी अपना आया था ना जो बच्चे, अज्ञानी बच्चों के मन में क्या संकट, देखो आप बच्चे तो नहीं जानते ना, नहीं जानते क्या सोचते हैं, अपन बतावे क्या सोचते हैं, अज्ञानी बच्चे सोचते हैं। ये जो पहले जो आवाज आया था ना वो थोड़ा ठीक नहीं था, उनकी आवाज में दम नहीं था। ये जो अभी आया है ना ये बड़ा अच्छा बोलता है ना। क्या बोलते, ये जो अभी आया है ना ये बड़ा अच्छा बोलता है, पर जो पहले ना थोड़ा धीरे बोलता है, समझ भी आता है नहीं आता है ना। तो ये सोच करके अपन ने सोचा कि अपन ये बतावे ही क्यों, जब अपने बाप का महत्व ही कम हो जावे, है ना। और बाप क्यों रुक, अगर बच्चे ज्ञानी बच्चे संकल्प करते हैं तो बाप को आना पड़ता है। अगर आप बच्चे ये कहेंगे बाबा हर बात में कल्याण है, आप आवे नहीं आवे, कभी किसी कारणवश देखो अपन ने बाप का टारगेट रखा है मात्र 10 मिनट, 10 से 20 मिनट दृष्टि देने में, 5 मिनट 10 मिनट बोले, 5 मिनट या 10 मिनट, जितना बाबा की दिल है ना, अपन ने इतना रखा है। बल वो प्रोग्राम 5 मिनट का क्यों ना हो, कोई संकल्प नहीं करे कि बाबा आप आ जावे। हाँ, बल अपन तो मिलते रहते हैं ना, बाप के जाने के बाद अपना पर्सनल क्लास रख लेते हैं, होता है ना। देखो अभी आ गए, फिर सब उधर मिलना है, ऐसा रहेगा। तो ऐसे रख सकते हैं ना। आप बच्चों का भी संकल्प सही है कि कोई भी ब्रह्म बाप से मिले बिना ना रहे, लेकिन ब्रह्म बाप का इतना महत्व और अपने शिव बाप का महत्व कम हो जावे, ये आप सबको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ऐसे प्यारे बच्चे होने चाहिए, है ना। इसलिए बच्चे समझदार है, फिर भी समझाने थोड़ा आना पड़ता है। क्यों? प्यार इतना होता है ना, थोड़ा रूठ के बैठ जाएंगे। अच्छा उधर तो आ गए थे, इधर नहीं आए हैं। बाबा सब जानते हैं। ऐसे सोचते है ना। लेकिन अब धीरे धीरे कम, क्योंकि बाप अभी पूरी सभा को देखता है पहले, है ना। इसमें कौन बच्चा कैसा संकल्प कर सकता है, इसलिए अपना बाबा आवे भले 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि अपना मेन महत्व है उनको ओम कराना, है ना। वो ओम करा करके पहले तो तैयारी हो जाते हैं ना, फिर अपने बाप की दृष्टि बन गए तो पूरे तैयार हो गए, है ना। दृष्टि के नीचे आ गए तो पूरे तैयार हो गए। ओके बच्चों? हाँ, समझ गए? अच्छा, सेवाई कैसी चल रही है? चुप के बैठे हो? ठीक हो ना? एकदम ओके? वाह वाह वाह। क्या पेपर आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो अच्छा है। जिनका पेपर नहीं आई अच्छा है, पर जिनका आए उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना पेपर के टीचर के दिल पे कैसे चढ़ेंगे? पता कैसे चलेगा कि अगली क्लास में चढ़ने वाले हैं, है ना।
पेपर आना जरूरी है ना। आगे की यात्रा क्या करना है? अच्छा, बाप बताएगा। आप बताओगे बाप को कि क्या करना है, क्या सोचा है? देखो बच्चे, संगम युग का एक एक घड़ी अनमोल घड़ी है, हमेशा याद रखना। ये अनमोल घड़ी में से बीत गया समय तो लौट के आने वाला नहीं है। अपना जिंदगी का फैसला लेने में है एक घड़ी वेट मत करो। ओके, जो भी करना है अपनी बुद्धि सोचो क्या करना है। ओके, आपके ऊपर ही छोड़ा है, जो भी करेंगी अच्छा रहेगा, है ना। और बताओ, और कैसे हो सभी? ठीक हो? वाह, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। अच्छा, 1 मिनट ओम करके दिखाओ सब। करो करो करो। आंख बंद करना, अपन सबको देखेगा। अपने मन में एक ऐसा संकल्प लो जो दिलारा मेरे दिल में आके बैठ जावे, और फिर करो ओम बड़े प्रेम से, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, शुरू में बच्चे बोल ओम कर रहे हैं, पर ओम की ताकत आगे आगे मालूम पड़ेंगी कि ये ताकत क्या है। अभी तो ओम का इतना सा रहस्य बताया है ना, हाँ। अब आगे आगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद खुलता जाएगा। कहते हैं ना, शंकर अपने साथ हमेशा त्रिशूल लेके चलते हैं, दिखाते भक्ति मार्ग में क्या लेके चलते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। वो सबसे प्यारा होता है उसका, है ना, हमेशा अपना त्रिशूल ये बिना त्रिशूल के कहीं नहीं जाएगा। वो किसी को वरदान देने भी जाएगा तो त्रिशूल लेके जाएगा, हैं? क्यों जाएगा? जानते हो क्यों जाएगा? सारा संसार साथ में लेके चलता है, चाहे कहीं भी जाए, अपने संसार का कर्तव्य कहीं रुकता नहीं है। त्रिशूल, त्रिशक्ति, तीनों शक्तियों को साथ में लेके चलता है। समझ में आया? अपना दिखाते शंकर है, पर अपना अपना पिता शिव परमात्मा को कहते हैं। परम धाम पूरा ओम के आकार में बना है, त्रिशूल के आकार में बना है, इसलिए त्रिशक्ति को वो सदा साथ में रखता है।
क्योंकि उसके बिना अधूरा है ना। जैसे अपना बाबा पूरा विश्व अपने साथ में, तीनों शक्तियों को अगर संसार का कर्तव्य कराना है, नहीं तो संसार का कोई कर्तव्य नहीं तो उसको त्रिशूल की भी जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति मार्ग में एकदम एक्यूरेट दिखाया है। त्रिमूर्ति को साथ में लेके चलता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि किसी ने बुलाया, हे भगवान ऐसा वरदान दो कि आप मेरे साथ रहो, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कम से कम अपना त्रिशूल लेकर के साथ में सृष्टि में काम तो चलाता रहेगा। उसको साथ में भैया सब कुछ मांगो, पर ये वरदान मत मांगना कि मेरा त्रिशूल अलग हो जाए, है ना, मतलब मेरा संसार अलग हो जाए। सब कहते हैं भगवान को क्या फिक्र नहीं है हमारी, सबसे ज्यादा फिक्र है उसको आप बच्चों की, कि वो पूरा संसार अपने साथ लेके चलता है और कोई कर्तव्य इस सृष्टि में रुकता नहीं है। रुकता है? ये सत्य है कि बाप के बिना कोई कर्तव्य रुकेगा नहीं, है ना, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ बांट दिया है बाप ने। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है ना। पर बाप के बिना तो सब कुछ रुक गया अगर बाप नहीं बांटे। एक बाप ने बच्चे को कर्तव्य दिया, आपको ये करना है, सबको दे दिया, पर डोर कहाँ से खींची हुई है ना, तो वो डोर हमेशा बाप खींच के रखता है। देखो बच्चे, बाप का महत्व अपने दिल में कभी कम नहीं होने देना, क्योंकि जब बाप का महत्व कम हो जाता है ना, तब बाप वहां से निकल जाता है। और प्रैक्टिकल देखा होगा, है ना, देखा है ना, जहाँ बाप की कदर नहीं, बाप का महत्व नहीं रहा, जहाँ बाप को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश किया, बाप कैसे निकलता है ना। जैसे पानी को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, है ना, लेकिन उसको पीने के लिए एक पात्र में ले सकते हैं तो ठहरता है। अगर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे निकल जाएगा। इसलिए बाप क्या बोलता है, मैं बहुत प्यारा हूं पर पारा हूं, है ना, क्या हूं, पारा हूं, मैं किसी के हाथ में आने वाला नहीं हूं। पियोगे तो आपकी प्यास बुझाऊंगा, पकड़ोगे तो आपके हाथ से निकल जाऊंगा। है, पकड़ने में भी एक वो चीज होती है, प्रेम का बंधन होता है, पात्र, और मुट्ठी में पकड़ना अधिकार, है ना, दोनों में फर्क है ना। पात्र में आप कितना भी जल ले सकते हो ना, ले सकते हो, पर मुट्ठी में आप कितना भी कोशिश करो पकड़ने की, वो नहीं हाथ में आएगा। ऐसे अपना बाप है ना। सब कहते हैं ना, क्यों चले गए बाबा आप मधुबन से, है ना, क्यों चले गए। बाप कहेगा, अपन तो अपने बच्चों से मिलने गए थे जिनको प्यास लगी थी, है ना, जिनको प्यास लगी थी, जो जन्म जन्म से भक्ति करते आ रहे हैं, जो बाप को याद करते आ रहे हैं, जो पीछे बैठ के एक एक घड़ी रोते हैं, बाबा एक बार तो हमें भी आगे से मिल लेते हैं, है ना। अपने आप को जो सोचते थे हम लायक ही नहीं है स्टेज के सामने बैठने के, इसलिए हम नहीं जा पाते अपने बाप के करीब। क्या ऐसे बच्चों से नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या सोचते थे, हाँ, भोली भोली माताएं क्या सोचती थी मालूम है, काश हमें मालूम होता कि आप जिनकी शादी नहीं होती उनको सामने से मिलते हैं तो हम पहले शादी ही नहीं कराते। ऐसे माताएं कहती है,
काश हमें पहले पता होता। इतना बाप से प्रेम है ना। काश हम भी ऐसी दीदियों की जैसी होती, है ना। ऐसे सोचती है भोली भोली माता। इन दीदियों का भाग्य बड़ा ऊंचा है जो बाप से एकदम सामने बैठ के मिलती है। हम तो मूर्ख निकले, शादी करके बैठ गए। ये जन्म जन्म का पछतावा और आंसू क्या बाप देख सकता है? नहीं देख सकता ना। तो फिर सोचो बाप को कितना प्यार होगा बच्चों से, विचार करो। है बाप ने निकल के ये सिद्ध किया है कि बाप सबका है और बाप के ऊपर अधिकार भी सबका है, सामने मिलने का अधिकार भी सबका है ना। जिसने पहचाना उसने पाया, है ना। ऐसी आज भी ऐसी ऐसी माताएं बेचारी, उनकी गलती नहीं है क्योंकि जो पाठ पढ़ाया गया आज तक तो यही है ना, बाबा और कहीं नहीं आ सकता, और कहीं नहीं आ सकता। अपन कभी कभी सोचते हैं अच्छा वो बाबा ने लिख के नहीं दिया है ना, बाबा ने सीख नहीं किया, नहीं तो सबको दिखाते ये देखो ये पर्चा देख रहे हो किसका है, बाबा ने लिख के दिया है। बाबा ने लिख के दिया है कि अपन को और कहीं नहीं आ सकता मधुबन के अलावा है। ये वंडरफुल बात है। अच्छा हुआ अपन ने लिख के नहीं दिया, नहीं तो गलती हो जाती। बाबा का तो छोड़ो, बाबा तो लिखता नहीं लिखता, अगर अपना हल्का सा भी अपना पेन चल जाता गलती से है तो क्या होता। बाबा एक बच्चा आज कह रहा था हाँ कि वो मुरली दिखाऊं जिसमें बाबा ने कहा है कि बाबा मधुबन के अलावा नहीं आ सकते। हाँ उनको बोलो दिखाओ, हमने पर बोला। पहले उनको ये बोलो मधुबन किसको कहते हैं, जी उनको समझाओ। बिल्कुल नहीं आ सकते। मधुबन किससे बना, किससे बना, बाप और बच्चों से बना ना, बना। जहाँ बाप और बच्चे का मिलन होता है ना वो मधुबन होता है। इतना समझ नहीं है। बाप ने आके मधुबन बनाया ना, जी बाबा पहले मधुबन था नहीं था ना। हाँ तब वो मानते जब पहले से वो मधुबन होता। बाबा एक बात और भी तो है, शेरनी का दूध सोने हाँ। के बर्तन में तो रुकेगा। बिल्कुल इतनी वो सोने समझ। के बर्तन तो नहीं है जो इस बात को कहते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे मधुबन किसको, बारी बारी। तो फिर अगर बाबा ने कहा चलो बाप को कहते हैं अच्छा आपने मालूम है अपने पेन से क्या लिखा था, मधुबन के अलावा और कहीं नहीं आ सकते, है ना। तो फिर बाबा ने उसी पेन से क्या लिखा था, अपन दिल्ली में भी आया था मधुबन है। सबसे पहले तो कराची में आया, पहले पाकिस्तान में फिर कराची में। इतनी बड़ी तपस्या हुई। उनको बोलो वो पेपर लेके आओ पहले किसके पास है, जी बाबा है ना। फिर कलकत्ता में पार चला। कलकत्ता में मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि जैसे जाते थे तो बाप तो आते ही थे ना, है ना। तो कैसे छोड़ते। फिर मधुबन, फिर मधुबन। अब कहते हैं क्या कहते हैं, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, लेकिन सही में कहाँ हुआ कोई नहीं जानता है ना। सही में कहाँ हुआ कोई नहीं जानता। जो रहने का स्थान है उसी को ही बना दिया कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। अपना बाप कहाँ कहाँ आया कौन जानता है, कौन जानता है। हाँ कराची सिंध हैदराबाद तो सब जानते हैं, कौन जानता है, कौन जानता है। हाँ कराची सिंध हैदराबाद तो सब जानते हैं। अगर बोलते हैं मधुबन में आएगा तो उनको बोलो कराची में क्या करने आया था पहले बाबा, फिर मधुबन में आना था ना पहले। मधुबन किसने बनाया, बाप ने बनाया। और जहाँ बाप जाएगा बच्चे जाएंगे, जहाँ रानी मक्खी उड़ी उसके पीछे सारी मक्खी उड़ी ही है ना। जी ऐसे थोड़ी आप मक्खियों को बोल सकते हो कि आप इधर इधर मत बनाना अपना घर, उधर मत बनाना।
उनको तो जहाँ दिखेगा वहां अपना जमा लेंगे। तो वो भी क्या हो गया, मधुमक्खी का छत्ता हो गया ना। तो सबसे पहले अब अच्छा एक बात बताओ, मधुमक्खी ने कितने छत्ते बनाए होंगे? बहुत बड़ा चारों कोनों में बना दिए। अच्छा पहला छत्ता वो थोड़ी बोल सकते हैं कि ये नकली वाला है, ये असली वाला है। बोल सकता है क्या? चलो छत्ते छत्ते आपस में लड़े, पर जिसने बनाया वो कौन है? जिन्होंने बनाया उसने तो वो भी बनाया, उसने वो भी बनाया, दोनों ही तो बनाए ना, और एक नहीं बनाए। तो क्या झुटला सकते हैं कि पहले वाला बना है दूसरे वाला नहीं बना सकती है? क्या जो बाप मधुबन बना सकता है वो बाप कुछ भी बना सकता है? जी बाबा। बना सकता है ना, कुछ भी बना सकता है। सृष्टि का रचयिता है, जी बाबा। ने मधुबन बना दिया, कुछ भी बना सकता है। इतनी बुद्धि नहीं है किसी में, है? सोच के देखो, विचार करो। जिस बाप ने खंडर को इतना बड़ा भवन बना दिया, वो बाप पूरे संसार को सतयुग बना सकता है, तो क्या वो बाप अपने बच्चों से मिलने के लिए थोड़ा बाहर घूम के नहीं आ सकता? हाँ, जो पूरा पूरा सतयुग कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर सकता है, क्या नहीं कर सकते? इसलिए तो बाप क्या कहते हैं, ऐसे बच्चे बड़े मूर्ख होते हैं जो ये बात बोलते हैं बाबा उस स्थान के अलावा और कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि मूर्खता की निशानी है, जी क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना नहीं है, वो उल्टे लटक गए बाबा। है ना? बाप को पहचानना होता है ना बच्चे, बाप की पहचान क्या है? ज्ञान सोच के देखो, अपने बाप को एक हवा को कैसे बांध सकते हैं? बांध सकते हैं? नहीं बाबा। अपन को कहीं आज आप बच्चे अपन को भी नहीं पकड़ सकते, तो वो तो कौन है? है ना? वो तो बिंदु है, अपन का तो लाइट का शरीर तो है ना। जब अपन को ही नहीं पकड़ सकते तो उनको कैसे पकड़ेंगे? है? विचार करो। तो इसलिए ऐसी मूर्खता जो कोई करेगा अपना भाग्य पे लकीर लगाएगा, क्योंकि बाप क्या कहेंगे, बच्चे आज नहीं तो कल आना तो आपको इधर ही है, जाएंगे कहाँ? है ना? बात वही होगी ना। बाबा कहते हैं हम कुछ भी हो जाए हम नहीं आएंगे। बाबा ने कहा क्यों नहीं आएंगे? तो कहेंगे जबरदस्ती है क्या? बिल्कुल जबरदस्ती है, आना तो यहीं पड़ेगा। डंडा बाबा का डंडा। है ना? जबरदस्ती है ना, जाएंगे कहाँ? हम अपना शरीर के प्राण त्याग देंगे पर आपके पास नहीं आएंगे। बाबा कहेगा फिर तो आप दौड़ के आएंगे, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? और जल्दी आ जाएंगे, है ना? शरीर छोड़ने के बाद तो और जल्दी आ जाएंगे। झूठे वायदे नहीं करो, बाप की जैसे सच्चा वायदा करो। साथ लेने आया हूँ, साथ लेके जाऊंगा, है ना? बाप के जैसे पक्का और सच्चा वायदा करो। कैसा वायदा किया बाप ने? आया हूँ तो वायदा निभाऊंगा, साथ लेने आया हूँ तो साथ लेके जाऊंगा। ये बाप का वायदा है पक्का। जो कहते हैं बाप चले गए, अच्छा मतलब बाप झूठे हो गए। जो कहते हैं बाप वतन में बैठ के कर्तव्य करेंगे, तो मतलब बाप झूठे हो गए। फिर तो भगवान को भी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उनको बोलो आप ये कहकर सीधा सीधा भगवान को झूठ का कलंक लगा रहे हो कि भगवान भी झूठ बोलता है कि वो वतन में बैठ के अपना कर्तव्य करेगा, नीचे नहीं आएगा। अगर वतन का कर्तव्य करना होता तो इतने बड़े मधुबन का विस्तार नहीं करता और जगह जगह बाप अपने घर नहीं बनाता। वो तो ऊपर से भी कर सकते थे ना, है ना? अधूरा कर्तव्य करके बाप कभी देखा है सच्चे बहादुरों को जब युद्ध के मैदान में हो और जब अंतिम की लड़ाई जीतने वाली हो और वो छोड़ के भाग जाए? देखा है? तो अपना बाबा कौन है? इतना बड़ा सेनानी है, कमांडर, इतनी अच्छी पदवी,
और मालूम है कि अपना भारतवर्ष जीतने वाला है, जी तो क्या अपने सैनिकों को छोड़ के अकेला भाग जाएगा? हैं? ये भारत की वीरों की कहानी नहीं है। आज तो इतिहास में भारत की वीरों की इतनी कहानियां हैं। सामने से आए हैं, लड़के जाएंगे, या जीत के जाएंगे या हार के जाएंगे, है ना। वो सीखा किससे? अपने बाप से सीखा। और वो बाप ही छोड़ के भाग जावे तो बाप किसका है? तो ये कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि सबके दिल में धक धक हो रहा है, डर बैठा हुआ है ना। डर बैठा हुआ ना, कहीं सारे बच्चे उधर ना दौड़ जावे। भाई वो तो निश्चित है, वो निश्चित है भाई, वो तो निश्चित है, वो निश्चित है। जिनको प्रेम होगा, हाँ, जिन थोड़ा खाली खाली लगता मधुबन में। सुना हो गया है मधुबन। जब बाप नहीं होगा वो सुना ही होगा। आप सोचो, जिस घर में धनी धूनी ही नहीं है, मालक ही नहीं है, तो बच्चे तो आपस में लड़ते हैं ना, यही हो रहा है ना। तो अब बाप है और बाप आ गया है, उन बच्चों से मिल ले। ठीक है बच्चों, जी बाबा, खुश हो ना? जी बाबा। अच्छा, लड्डू खाएंगा? कौन कौन खाएंगा? खिला दे, पहले रुको पूछ लेते हैं। लड्डू खिला दे, खिला दे भाई। लड्डू के मालिक से तो पूछ ले, है ना। ये लोग पहले मालिक को ही दे देंगे, फिर नाराज नहीं होगा मालिक लड्डू खा के चले गए, है ना। वाह वाह वाह, बच्चे बहुत अच्छा बनाया है। देखो क्या बाबा का टचिंग हुआ ना, क्या संकल्प पावरफुल चले। बैठे बैठे कितना अच्छा कर्तव्य बन गया। आपको हमेशा सोचना, अगर इधर 10 से 20 आत्माओं का कल्याण भी हो गया तो ये सफल हो गया। और इसमें तो ये सोचो पूरे गांव का कल्याण होना है ना। ओके बच्चे, आओ आओ आओ। अच्छा, जिनसे उठा नहीं जाएगा वो बता देना, अपन लड्डू देने आ जाएगा। ठीक है, जिनसे थोड़ा उठा नहीं जाएगा ना। बाबा मीठा है, जितना मीठा अपना बाप है, इतनी मीठी चीज इस संसार में हो ही नहीं सकती। जो किस मिठाई का टेस्ट चला जाता है और अपने बाप का टेस्ट शरीर छोड़ने के बाद भी नहीं जाता, जी बाबा। ऐसा टेस्ट है। जानते हो, जो बच्चे जिन्होंने एक बार बाप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने एक बार बाप को जान लिया, भले वो परिवार में चले जावे, गृहस्थी में चले जावे, इस संसार में चले जावे या इस संसार से चले जावे, पर उनकी बुद्धि से बाप कभी निकल नहीं सकता। जी बाबा। ये एक ऐसा रंग है, ऐसा रंग है जो एक बार लग जाता है ना, चाहे इसके ऊपर कितने भी रंग चढ़ाओ, छूटेगा नहीं, है ना। ये बाप के प्रेम का रंग है। जब आत्मा पे इस रंग की पॉलिश होती है, जैसे होना कोई ऐसा रंग होता है, चाहे उसको कितना भी उतारने की कोशिश करो निकलता ही नहीं। तो ये रंग बाप के प्यार का रंग है, और जो इस रंग में रंग गया वो बाप से कहीं दूर नहीं गया। ठीक है, जी बाबा। ओके बच्चों, सब खुश हो? जी बाबा। खुश हो ना? संकल्प पूरा हो गया? हाँ, कानपुर का वरदान देते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। ठीक है, बाबा बच्चा याद कर रहा था आपको। अच्छा। अरे भाई, उनके लिए टोली दे दो। वगैरह मुझे बुलाओ जल्दी से जल्दी, मैं रुका नहीं हाँ। आ रहा खाट पे। अच्छा भाई, उस बच्चे के लिए कहना स्पेशल आपके लिए टोली दिया है ना। ये जा करके देना। आप सोचो, बाप इनको हर बारी एक बच्चे के लिए टोली क्यों देते हैं? विचार करो, वो बाप का
ऐसा बच्चा जिन्होंने अपने मन से, पावर से अपने शरीर में आने वाली बीमारी को अपने हिसाब किताब को इतने बड़े रूप को छोटा सा बना दिया। शेर बाप का शेर बच्चा। आप सोचो, इतना उनका मनोबल और इतनी ताकत वाली सोच, जब भी बीमार हुआ क्या सोचता, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा लेट गया लेकिन क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसा तो आपको मालूम कौन सा बड़ा बीमारी उनको मालूम है? ये जो लगता है ना, है ना, वो बीमारी है। आप सोचो, जिनको एक बार हो जाती है ना, उनको सालों साल लग जाते हैं ठीक होने में, सालों साल, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते, शरीर छोड़ देते हैं। और वो बच्चा ऐसा है जो उसने अपने आप को 1 साल में ही पैरों से पूरी तरह से चलाया है। 9 महीने में चल गया था, 9 महीने में चल गया था बिल्कुल। ऐसा देखो, ऐसा हुआ है कभी? इतना जल्दी नहीं होता है ना। ये वंडरफुल बात है ना। तो बच्चे को कहना याद है प्यार, ओके। और इतना होने के बाद भी बाप पे से निश्चय नहीं गया, सबसे ऊंची बड़ी बात है। नहीं तो क्या करते बच्चे, बाप से मिले, थोड़ा चलते चलते ठोकर लग गई, क्या सोचते हैं, लगता है हम गलत जगह आ गए थे, अभी अभी बाप से मिले, ठोकर लग गई, है ना। ये भ्रांति है। क्या जब मधुबन में बाप से मिलने जाते थे वहां कोई बीमार नहीं पड़ता था? ऐसा कौन बच्चा होगा जो मधुबन में कभी बीमार नहीं पड़ा हो? कितने तो बच्चे ऐसे आते खुशी खुशी है, शरीर ही छूट जाता है, तब भी निश्चय नहीं जाता, है ना। ठीक है, तो क्या मधुबन में किसी को कुछ नहीं हुआ? हुआ। क्या हिसाब किताब मधुबन में नहीं आता? आता है ना। वहां पर भी कोई चलते चलते कितनी बार गिर जाता है, उधर भी गिरते पड़ते रहते हैं, वहां भी लग जाती है। तो क्या गलत जगह गए थे? नहीं। लेकिन बाप के पास आते हैं तो क्या सोचते हैं, गलत जगह गए, चोट लग गई, ये नहीं सोचा अच्छा हुआ सिर्फ इतनी सी लगी है, हिसाब किताब पूरा हो गया। हो सकता है कि बाप के पास नहीं आते तो बड़ा रूप ले लेता है ये चीज, ये सोचना चाहिए। सेंटर की टीचर कह रही थी और चला जाए बाप के पास। हाँ, वो उनको बोलो अच्छा हुआ बाप के पास चला गया तो मैं 9 महीने में चलने लगा। कह दिया था है अगर हो, क्योंकि ये तो ये चलता नहीं है, ये हिसाब किताब बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन ये सोचो, बोलो अच्छा मैं बाप के पास हूँ तो मेरा पहाड़ से थोड़ा सा राई बन गया, बाप की छत्र छाया। नहीं तो कब तक खटिया में तड़पते रहते, कब तक। सोचो, ये विचार कोई नहीं करता कि बाप जब मिला है तो इतने बड़े हिसाब किताब को छोटा रूप बना दिया। अगर कभी बाप की जगह बैठकर देखते ना बच्चे, तब पता सारा संसार आज यही झुकता। क्योंकि बाप तो हर बच्चे का हिसाब किताब देखते हैं ना, हर बच्चे का देखते हैं। आए हैं आत्मा का पाठ पढ़ाने, फिर भी शरीरों में उलझे हुए हैं। देखो कितने वर्ष हो गए, पहले बाबा ने अपने सबने क्या पाठ पढ़ाया, सोचो मैं आत्मा हूँ, आत्मा ना काली है ना गोरी है, आत्मा बस आत्मा है। पर आज क्या क्या सोचते हैं, अरे उसका शरीर तो ऐसा है, उसको बाबा कैसे आएगा। सांवला शरीर, ऐसा शरीर है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, आप सभी अपने को आत्मा का पाठ पक्का करो, बाप इसको एकदम साफ बना देगा। अच्छा, इतना बुद्धू कौन बच्चे ऐसे सोचते हैं? क्या ऐसा कभी नहीं सोच सकते? क्या बाप को नहीं मालूम था कि मुझे इस शरीर में आना है? नहीं मालूम था? मालूम था। जब इसने जन्म लिया होगा, जब पैदा हुई होंगी, गर्भ में होंगी, जब बड़ी हुई होंगी, क्या बाप को मालूम नहीं था कि बाप को आगे चल के इसमें आना है?
तो बाप तो दुनिया का सबसे सुंदर शरीर बना के पैदा करता ना, तो क्यों नहीं किया, जबकि बाप को मालूम था, है ना। बाप वर्तमान समय बाबा कहेंगे सबसे सुंदर शरीर आज भी है। क्यों? क्योंकि कलयुग की सुंदरता श्राप है। क्या है? श्राप है ना। विचार करो, कितने सारे बच्चे विकार बुराइयां कितनी सारी पीछे पड़ जाती है, वो बच्ची कितना कितना अपने आप को बचा बचा के कदम रख के अपने आप को संभालते हुए आगे चलती है। कितना संभालती होंगी सोचो। पहले क्या करते थे मालूम है? ये देखो, मनुष्य की सोच ही बता रहे हैं। कलयुग में द्वापर जब गया, जब विकारी इतनी गंदी दृष्टि हुई, कहते अगर एक गांव में एक सबसे सुंदर बच्ची पैदा हो गई तो उसके ऊपर पूरे गांव की पुरुषों की दृष्टि होती थी। और उसके साथ क्या करते थे? उसको सबके साथ रहना पड़ता था। आप सोचो, ऐसा उसको भी श्राप मिलता था। हाँ, होता था। ये आज के यही तो बाप कह रहे हैं, इस कलयुग में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जो बाप को बोलने में भी शर्म आता है। फिर ये जो वेश्याघर खुले हैं, कब से खुले, क्यों खुले, यही तो कारण है क्यों खुले हैं। ऐसे ऐसी बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके उनको उस स्थान पे बिठा देते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख राजा होकर के गए कि ऐसा फैसला सुनाया कि भाई इसके पास सब जाएंगे, ये वेश्याघर खुल गए। आज उसी को धंधा बना दिया। तो क्या सुंदरता ठीक है? नहीं है, बिल्कुल। अपन तो कहेंगे बाप ने बहुत बाबा ने अपने शरीर को, है ना, जिसने जो लेना था, बाबा ने जिस शरीर को लेना था, अपने ऐसे शरीर को बहुत अच्छा बनाया है। किसी को कोई शिकायत नहीं। और जिसको शिकायत है वो कहेंगे उसको आत्मा का पाठ पक्का नहीं। बाबा कहते हैं ना, लाल जो है गोदड़े में भी नहीं छिपता। हाँ, लाल जो होता है, कितना भी गंदा कपड़ा हो उसमें भी नहीं छिपता। तो बाबा एक बात पूछूं? हाँ, आपने बताया था जब श्री कृष्ण का उधर जन्म होगा, इधर महाकाली बनेगी, तो एक साथ कैसे होगा? बच्चे, ये बाप का काम है ना, कैसे करना है, है ना। बाप ने क्या कहा था कि एक अच्छी आत्मा के आने से पहले आप घर में सफाई करते हो क्या नहीं करते हो? इस सृष्टि में इतना गंदा है। बाबा ने ये भी कहा था कि 70% झाड़ू तो लगाना पड़ेगा ना, है ना। तो ये तो पहले का कर्तव्य है ना, वो तो फिर बाद में अपना आप सिमटता रहेगा, बाद में होता रहेगा। तो ये भी समय आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अपन आज यही कहेंगे, जिनको शरीर को देख के संकल्प चलता है वो आत्मा के पेपर में फैल है। अगर फैल हो भी गए तो पास हो सकते हैं। फिर से विचार करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पेपर दोबारा दे लो, पेपर दोबारा दो हो, है ना। चांस है अभी संगम युग में, लिख सकते हो मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता ने जिसके ऊपर हाथ रखा है वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है ना। हम कभी कभी सोचते हैं भगवान को चैलेंज कर रहे हैं हम। क्यों? कि भगवान क्या आपको कल नहीं था क्या ऐसे शरीर में आना आपको? ऐसे बोल रहे हैं उनको, ये कह कर कि ये शरीर कैसा दिखता है, हैं? ऐसे बोल रहे हैं कि अपने बाप को नहीं समझता, सब कुछ समझता। चलो आज बाबा पूरे विश्व की सुंदरी में आते, सोचो तो सब क्या बोलते? जो ऐसे रंग की, जो ऐसे रंग की है, क्या बोलते? अच्छा देखो भगवान भी तो पक्षपात रंग में कर रहा है ना, वो भी तो विश्व की सुंदरी में आया है। हम तो वो मानते जब वो ऐसे रंग वाली में आता है, हैं? हर तरीके से कहते हो, हर तरीके से बाप को। इसलिए
लेकिन अब कहेंगे तो मूर्खता वाले बच्चे ही कहेंगे, वो अहंकारी होंगे, क्योंकि वही कहेंगे। हाँ, जो अभिमानी, जो अहंकारी, जो शरीर में फंसे हुए हैं, वही बच्चे कहेंगे। उनका काम ही कहने का है। तो इसलिए अब आपको फर्क नहीं पड़ता, जिसका शरीर लिया उसको फर्क नहीं पड़ता है तो अब क्या करेंगे, है ना? और क्या, जिनको प्यार है उनको फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना? यही शिकल का सबको साक्षात्कार होगा, देखेंगे अरे हम कितने मूर्ख निकले। ये जो दिखते हैं ना, जो बोलते हैं ऐसी शिकल, अंतिम समय में यही सबकी आंखों के सामने घूमने वाली है, यही शिकल। हाँ, वही तो ना, बाबा क्या कहेंगे, यही शिकल अंतिम समय में सबके चेहरों में, सबके आंखों में दिखने वाली है। फिर बहुत पछताएंगे, हम इतने बुद्धू थे, हमने बाप को ही नहीं पहचाना, इतने माँ मूर्ख कैसे हो सकते हैं हम। विदेशी तो ढूंढ रहे हैं बाबा, उन्हें साक्षात्कार हो गया है, होगा, अभी होगा। वो ढूंढ रहे हैं। अब देखना कैसे, वही तो बाबा कहेंगे ना, बाहर वाले आकर के देशियों को जगाएंगे, विदेशी आकर डंका बजाएंगे। मतलब किसको कहता पड़ता है, जो अपने ब्राह्मण परिवार वाले, सेंटर वाले, मधुबन वाले सोए हुए ना, तो बाहर वाले आकर के उनके कान में हेलो हेलो करेंगे, जागो तो आप खुद तो रुके हो, हमें भी रोक के रखा है। ऐसे बोलेंगे उनको, खुद तो मूर्ख हो, हमें भी बना दिया, इतना समय हमारा भी वेस्ट कर दिया, ऐसे बोलेंगे। देखना बाबा, जितने बच्चे कराची से चले थे सब पकड़ लिए या भी बचे हुए हैं? कुछ बचे हैं ना भाई, कैसे बचे हैं। वो अगर वहाँ कोई मुरली दिखा के कुछ बात कहते हैं तो मुरली को तो एडिट कर देते हैं ना, उसमें से बाबा की बात निकाल दी, कुछ अपनी डाल दी। देखो बच्चे, मुरली दिखाएंगे तो ज्यादा यही दिखा सकता है, मधुबन के अलावा और कहीं नहीं आ सकते, यही दिखाएंगे ना, ठीक है, और क्या दिखा सकते हैं? बाबा वो तो अभी एडिट करते हैं ना, तो उससे कुछ भी बाबा की बात हटा देते हैं, अच्छा, आप डाल देते हैं। भले एडिट करे, लेकिन फिर भी वही मुरली पढ़नी है, ये सोचना है मेरे मधुबन वाले बाबा की मुरली है, ठीक है? हमें अपने दिल में मधुबन का रिगार्ड, रिस्पेक्ट इतना सा भी कम नहीं करना है, चाहे वो अपनी बुद्धि से लिखे, कुछ भी लिखे, पर याद किसको करना है? बाप को करना है। मीठे बच्चे तो लिखेंगे, कड़वे नहीं लिखने। हाँ, मीठे लिखेंगे, इतना ही काफी है ना? मीठे बच्चे तो लिखेंगे ना, कड़वे तो नहीं लिखेंगे, इतना ही काफी है। तो जो मधुबन से मुरली आती है, उस मुरली को कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, और जो वर्तमान समय अपने बाबा की वाणी चलती है, उसको भी कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि अपन जानते हैं परिवार एक है, अपन ये भी जानते हैं कि अपने ही बच्चे हैं, अपन को कोई किसी में पक्षपात नहीं करना है, ठीक है? भले वो कुछ भी करे, देखो एक तो हमारी मुरली मत पढ़ना, आपकी कब से हुई? सोचो, आप बोलते हो विश्व एक परिवार है, बाप सबका है, मुरली की बारी आई तो हमारी मुरली मत पढ़ना, ये बाप बोले ठीक है, उनको को हम नहीं पढ़ेंगे, आप टेलीफोन पे डालना बंद करो, ठीक है? ओके, कहना आप ये साइज के साधनों में डालना बंद करोगे तो मुरली नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास आएंगे नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बाप की मुरली है, और आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना? आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम जरूर पढ़ेंगे, है ना? ये हमारा भोजन है, क्या है? और क्या रोज की मुरली नहीं आएंगी तो क्या भोजन नहीं मिलेगा आत्मा को? मिलेगा ना। तो मुरली तो वही है ना, हर 5 वर्ष में रिपीट होती है, तो और कोई भी उठा के पढ़ो, भोजन खाने से मतलब है। भोजन, मुरली का भोजन, आत्मा का भोजन कभी बासी नहीं होता, शरीर का भोजन बासी हो सकता है, लेकिन आत्मा का भोजन सदा ताजा रहेगा। चाहे एक मुरली को आप 1 वर्ष तक पढ़ो तब भी आत्मा का भोजन ताजा रहेगा, चाहे एक मुरली को 1 रोज में 100 बार पढ़ो तब भी आत्मा का भोजन ताजा रहेगा, है ना? ये भोजन ऐसा है।
तो इसलिए कभी ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कल की मुरली क्यों पढ़े, परसों की क्यों पढ़े, 1 वर्ष पहले की क्यों पढ़े। पढ़ो, कोई भी उठाओ पढ़ो। ओके बच्चों, ठीक है, सब खुश हो ना? बहुत खुश है। अच्छा बच्चों, अब अपन चलते हैं, है ना? सबने टोली खाई, गोल गोल लड्डू, बच्चे गोल गोल, लड्डू गोल गोल, अर्थात बाप गोल गोल, बच्चे गोल गोल। आत्मा कैसी है? लड्डू भी गोल गोल, संसार भी गोल गोल, और गोल गोल अपना बाप भी। गोल 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 कोई पैदा करेगा ना, है ना? जो खुद ही गोल गोल होगा वो गोल गोल कोई पैदा करेगा। जल्दी से जल्दी देना है, खुद ही बिंदु है तो सब आत्माएं बिंदु ही पैदा करेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके ओके, एकदम खुश होना, खुश होना दिल से। मेरा बाबा आ गया, कितने आत्माओं को कल्याण हो जाएगा। बाप की दृष्टि ही काफी है। ठीक है बच्चे, कल जितना हो सके सबको ओम कराना। अपना बाबा आए, बड़े प्रेम से दृष्टि दे, 2 वाणी बोल दे, 2 वचन बोल दे, भाग्य की बात है। भले ये नहीं सोचना कि बाप नहीं आएगा, जरूर बाप आना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाप का वायदा है मैं आऊंगा और लेके जाऊंगा, आता रहूंगा। ये बाप का वायदा है। ये नहीं सोचो कि धीरे धीरे बाबा चला जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, है ना? लेके ही जाएगा, है ना? इसलिए बाबा कभी नहीं जाएगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। ओके, ठीक ठाक हो? एकदम खुश रहना, है ना? बार बार बाबा क्यों पूछते खुश हो? क्योंकि बाप जब आते हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चों को देख करके इतनी खुशी मिलती है। वाह 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 वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं, इतनी खुशी मिलती है। तो अपन तो बड़े खुश होते हैं, तो अपन इसलिए पूछते हैं कि आप भी खुश हो, है ना? बहुत खुशी मिलती है। वाह बच्चे वाह। चलो अभी अपन उड़ते हैं। क्या करते हैं? उठते हैं। कौन कौन देख पाएगा अपन को उठते हुए, बताओ? देख पाएगा कोई? बाबा बच्चों को उड़ना सिखा दो। बाबा हाँ, रूप में उड़ते कि लाइट स्वरूप फरिश्ता रूप में उड़ के जाते हैं। देखो बच्चे, उड़ना फरिश्ते रूप में कहते हैं। बिंदु कभी उड़ती थोड़ी है ना? बिंदु तो ऐसे 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 करके निकल जाता है ना? उड़ते कौन है? जो फरिश्ते होते हैं, है ना? हमेशा सोचना है एक फरिश्ता आया है। ठीक है, अभी कहेंगे ब्रह्मा बाप आया, ब्रह्मा बाप को, अभी तो फरिश्ता आया है, फरिश्तों का बादशाह आया, है ना? हाँ, फरिश्तों का बादशाह आया है। ठीक है, ब्रह्मा बाप तो पहले था, अब हो गया फरिश्ता। अगर कोई कहेंगे आप किससे मिलते हो, है ना? हमारे ब्रह्मा बाबा से मिलते हो? बोलो नहीं नहीं, हम तो फरिश्ते से मिलते हैं। है ना? अच्छा, आप हमारे ब्रह्मा बाबा से मिलते हो ना? फरिश्ते से मिलते हैं। बाबा अगर हम ये कहें कि फरिश्तों के बादशाह से मिलते हैं तो अच्छा है, और अच्छा है, एक सीढ़ी और ऊपर हो जाएगी, और ऊपर हो जाएंगे, है ना? उससे मिलते हैं हम, उससे रोज मिलन मनाते हैं, है ना? तो देखो फिर ये कोई ये नहीं कहेगा देखो ये हमारे ब्रह्मा बाप से मिलते हैं। तो इसलिए सदा खुश रहो, हंसते रहो और बाप के साथ रहो, यहाँ भी वहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी वहाँ भी,
और फिर वहाँ भी है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। समझदार बच्चे हैं, जल्दी पकड़ते हैं, है ना। गोल गोल है ना बाबा, हैं गोल गोल पकड़ लेते हैं, रपट के पकड़ लेते हैं। क्योंकि जब बच्चे गोल गोल पैदा हुए तो पकड़ने का टैलेंट भी तो दिया ना बाप ने, है ना। शक्ति भी तो दी कि पकड़ना कैसे होता है ना। जैसे बाप ने पकड़ लिया ना, पकड़ लिया, ऐसे बच्चों ने पकड़ लिया, है ना। भले बच्चे कोई भी संशय में आए, सबको वेलकम है। कोई कहे ना एक बार देखते हैं जा करके, हम उनको बोलो देखो देखो, फिर मौका नहीं मिलेगा देखने का भी ऐसे को। अब तो देख लो, फिर देखने का भी मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसी भीड़ लग जाएंगी। देखो बच्चे, कोई बाप को लाना तो नहीं दे सकता कि बाबा आप हमें पहले से सामने से क्यों नहीं मिले, क्योंकि अब कोई शायद पूरे ब्राह्मण परिवार में ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास बाप का संदेश नहीं पहुंच रहा हो। पहुंच रहा है ना, सबके पास पहुंच रहा है। भले वो डर वश ना आए, मजबूरी वश ना आए, वो उनकी कमी है, पर बाप को कभी कोई बुलाना नहीं देगा। बाबा हमें तो पता ही नहीं था कि आप आए थे, है ना। इसलिए बाबा के सामने टीचर और गृहस्थ व्यवहार वाले दोनों समान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर बच्चों को ऊंच पद मिलेगा और गृहस्थी वाले बच्चों को नीच पद मिलेगा। ये बाप ने किसी भी मुर्दी में नहीं कहा। बाबा ने तो ये कहा है, यहाँ रहने वालों से ज्यादा गृहस्थी आगे नहीं कर सकते हैं, ये बाप ने कहा है। ठीक है बाबा, एक बार मुरली में कहा था ना कि वो जो बच्चे बाप को नहीं पहचानेंगे वो खून के आंसू रोएंगे। अभी के लिए कहा था ना, अभी के लिए कहा था, क्योंकि वहां तो पहचान के ही मिलते हैं, बिना पहचाने कोई नहीं मिलता। मधुबन में तो क्या मिलते हैं, पहले पहचानो फिर मिलो, है ना। तो बात कहाँ की हो गई, यहाँ की होंगी। अब जिन्होंने पहचाना वो अनपहचाने बन गए। तो हम नहीं पहचानना चाहते, पर फिर बोलते हम नहीं पहचानेंगे, जबरदस्ती ना, हम मानेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं है, आपके मानने से थोड़ी एग्रीमेंट बदल जाएगा कि मैं बाप नहीं हूँ। एग्रीमेंट तो पक्का हुआ है ना। इसलिए बाप अगर मोहर लगाता है तो पक्का लगाता है, कच्ची मोहर है ही नहीं बाप के पास, है ना, पक्की मोहर लगाता है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके बाबा, अब ऊपर आ रहे हैं। वाह वाह वाह।